आज 5 अगस्त 2021 को आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म हुए 2 साल हो चुके हैं और दुनिया की खामोशी और बेइज्जती देखकर दिल कुड़ता है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का रियासत का दर्जा ख़त्म हुए तो 2 साल हुए थे, लेकिन उसको 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया गया, एक जम्मू, दूसरा लद्दाख। यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक रेफरेंडम कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है और उसकी ज़मानत आलमी इदारों ने दे रखी है, मगर भारत है कि इसे सिरे से इनकारी हुआ है और अपनी ताकत इस्तेमाल करके कश्मीर पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए है। पाकिस्तान न सिर्फ डे 1 की तरह आज भी कश्मीरियों के साथ खड़ा है, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें भी हो चुकी हैं। कौन जीता कौन हारा ये अलग बहस है, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है। औरतों और बच्चियों के रेप्स, नौजवानों का अगवा और कत्ल, निहत्ते अवाम पर गोलियों और पैलेट गनों की फायरिंग और इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा और लोगों के घरों को जलाने समेत कौन सा जुल्म है जो भारत ने कश्मीरियों पर रवा नहीं रखा हुआ। 14 फरवरी 2019 को भारतीय सरकार ने खुद ही पुलवामा में एक ड्रामा रचाया, अपने फौजी मरवाए और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रख दिया। हमेशा की तरह इस ड्रामे की पूरी स्टोरी और ड्रॉप सीन आप सब जानते हैं, मैं दोबारा क्या दोहराऊं। लेकिन इसी हमले को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जाबा के मुकाम पर पेलोड गिरा दिया और उसे एक सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। उसके बाद 27 फरवरी को दिन की रोशनी में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के MiG-21 और Su-30 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन पकड़ा गया और दुनिया भर में भारत को सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इस हार का बदला भी मोदी सरकार ने कश्मीरियों से लेने की ठानी और 1956 में जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की गर्ज से बनाए गए आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों पर यह खबर बिजली की तरह गिरी। पूरी वादी में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट और फ़ोन की सहूलत ख़त्म कर दी गई। दुनिया से कम्युनिकेशन काट दी गई। कश्मीरियों का पूरी दुनिया से रब्ता कट गया। इसके बाद उन पर वो जुल्म ढाए गए कि रीसेंट हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरी लीडर्स को नज़रबंद कर दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी बंद कर दिया गया और साथ साथ अस्पतालों को भी बंद कर दिया। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बाज़ार ताकत के ज़रिए बंद करवाए गए। कर्फ्यू तो इतनी बार लगाया गया है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक नस्ल कर्फ्यू में ही पैदा हुई, कर्फ्यू में ही जवान हुई और एक नस्ल कर्फ्यू के दौरान ही दुनिया से गुजर गई। इंतहाई अफसोस की बात है। पूरी वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर गई है, मगर कश्मीरियों के हौसले को शिकस्त नहीं दी जा सकी। उन्होंने गोलियां, लाठी चार्ज, कैदोबंद की समेत हर तकलीफ बर्दाश्त की है। हर एहतजाज में पाकिस्तान का परचम लेकर आए और पाकिस्तान के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। आज आर्टिकल 370 35A को ख़त्म हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और आलमी दुनिया तो खामोश है ही, लेकिन उनकी बेहिसी वारे वाह। और रियासत का जो उन्होंने एक स्टेटस ख़त्म किया था, उसके बाद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जम्मू और दूसरा लद्दाख। लेकिन 35A ख़त्म करने से ये हुआ कि अब भारतीय इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जायदाद खरीद सकते हैं और ये स्टेप वहाँ मुस्लिम आबादी को कम करने के लिए किया गया है, सब जानते हैं। हिंदुओं की कश्मीर में आबादकारी, इन्हें बिजनेस और जायदाद के लिए सस्ते रेट्स पर ज़मीन की फराहमी का मकसद यही है कि कश्मीरियों के माल और जायदाद पर कब्ज़ा हो सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया, और इंडिया और इसराइल का गठजोड़ तो सबको ही मालूम है। दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी आज योम सियाह और योम इस्तेहसाल मनाएंगे। कश्मीर काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2 सालों में कश्मीरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कारोबार और इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंतहा की हद तक बढ़ चुकी है। वो सेहत, तालीम और बुनियादी हकूक़ से महरूम है। आलमी बरादरी और यूएनओ को इसका सख्त नोटिस लेना होगा और अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक रेफरेंडम करवाना होगा ताकि कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू हो सके। हम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ पहले दिन से हैं और यही चाहते हैं कि कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक दिया जाए। दोनों साइड से इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराऊंगा और ये कश्मीरियों की चॉइस है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें या सेपरेट कंट्री बना कर रहें। यही बड़ा दिल
इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाना चाहिए। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक देना चाहिए और फिर वो जो भी डिसाइड करें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से। लेकिन ये भारत सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि अगर हमने रेफरेंडम कराया इस वक्त तो हमने हारना ही है। तो वो जो अपनी एक आबादकारी का सिलसिला कर रहे हैं, हिंदुओं को वहाँ पे बसा रहे हैं, बिजनेसेस खुलवा रहे हैं, हो सकता है 3-4 साल के बाद वो इस बारे में सोचें, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन 3-4-5 साल का रस्सा बहुत है, और कश्मीरी उस वक्त तक क्या जुल्म सहते रहेंगे? 70 सालों से तो सह रहे हैं। अब बस मेरे ख्याल में आलमी बिरादरी और हर किसी को जो जुल्म इंडिया कर रहा है कश्मीर में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करवाना चाहिए। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तुलू हो, हमारी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।